ये कहानी है उस जंग की जो बिना गोली चले जीती गई। ये कहानी अगर अधूरी सुनी तो सच कभी समझ नहीं आएगा। 1978 पाकिस्तान की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह थी जिसका नाम किसी आम नक्शे में नहीं था। लेकिन अगर वो जगह बन जाती तो भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। और उसी समय दिल्ली के एक बंद कमरे में रॉ ने एक फाइल खुली। कोड नेम ऑपरेशन कहूटा। 1970 का दशक था। दुनिया शीत युद्ध की आग में जल रही थी। अमेरिका और रूस परमाणु ताकत की होड़ में लगे थे। लेकिन इसी शोर के बीच दक्षिण एशिया में खामोश खतरा जन्म ले रहा था। 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। When we first embarked on our nuclear program, most industrialized nations were very critical of us. पूरी दुनिया चौंक गई और सबसे ज्यादा पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये भारत के लिए एक सीधी चेतावनी थी। रॉ ने इसे बयान नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी माना। उस समय रॉ के पास न सैटेलाइट थे, न ड्रोन, न ही कोई हाईटेक सिस्टम। फिर भी एक नाम था जो बार बार खुफिया फाइलों में उभर रहा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, यूरोप में काम करने वाला एक वैज्ञानिक जो अचानक पाकिस्तान लौट आया। और उसके लौटते ही पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम असामान्य रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। रॉ समझ चुकी थी कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और हर तरफ सेना की चौकियां। इस जगह का नाम था कहूटा। पाकिस्तानी सरकार कहती थी कि यह सिर्फ एक रिसर्च सेंटर है, लेकिन रॉ को शक था कि यह रिसर्च नहीं बल्कि परमाणु बम का जन्म स्थान है। सवाल सिर्फ एक था, सबूत कैसे लाया जाए। रॉ ने एक ऐसा फैसला लिया जो सीधे युद्ध को न्योता दे सकता था। फैसला साफ था, हमें अंदर जाना होगा। कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो पाकिस्तान के भीतर से इस मिशन की सच्चाई बाहर ला सके। लेकिन अगर वो पकड़ा जाता तो न भारत कुछ कर पाता और न ही एजेंट जिंदा बचता। ये मिशन आत्मघाती था। रॉ ने सीधे कहूटा में घुसपैठ नहीं की, उन्होंने छाया में खेल खेला। विदेशी वैज्ञानिकों की आवाजाही पर नजर रखी गई। विदेशों से आने वाली मशीनों को ट्रैक किया गया। एल्यूमिनियम ट्यूब्स, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और खास उपकरणों की लिस्ट बनाई गई। ये सब सामान्य चीजें नहीं थीं, ये यूरेनियम एनरिचमेंट के साफ संकेत थे। रॉ की फाइलें मोटी होती जा रही थीं, लेकिन अब भी सीधा सबूत सामने नहीं था। फिर एक दिन रॉ मुख्यालय पहुंची एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कहूटा में न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बल्कि परमाणु बम तैयार किया जा रहा है। अगर ये सच था तो भारत के पास अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो चुप रहो या हमला करो। इसी दौरान इजराइल से एक गुप्त संदेश आया। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने इराक के ओसिराक रिएक्टर को तबाह किया था, वैसे ही कहूटा पर भी हमला किया जा सकता है। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार किसी देश ने भारत को पाकिस्तान के परमाणु सपने को हवा में उड़ाने का विकल्प दिया था। रॉ ने हर चीज तैयार कर ली। टारगेट तय था, टाइमिंग तय थी, एस्केप प्लान तैयार था। बस एक आदेश का इंतजार था। दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने पूरी फाइल रखी गई। अगर हमला होता तो पाकिस्तान जवाब देता, और वो जवाब सीधे युद्ध में बदल सकता था। तीसरा विश्व युद्ध नहीं, लेकिन पूरा दक्षिण एशिया आग में जल सकता था। लंबी चर्चा के बाद एक फैसला लिया गया, हमला नहीं होगा। भारत ने बम नहीं गिराया, लेकिन जंग फिर भी जीत ली। रॉ का असली लक्ष्य दुनिया को सच दिखाना था। भारत ने कहूटा से जुड़ी खुफिया जानकारी अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ साझा की। नतीजा साफ था, पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, टेक्नोलॉजी की सप्लाई रोक दी गई, परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार सालों पीछे चली गई। बिना एक गोली चलाए रॉ ने पाकिस्तान के सपने को रोक दिया। ऑपरेशन कहूटा कभी अखबारों में नहीं छपा, किसी एजेंट को मेडल नहीं मिला, कोई जश्न नहीं मनाया गया। लेकिन अगर ये मिशन न होता तो आज भारत की सुरक्षा कहानी कुछ और होती। ये ऑपरेशन साबित करता है कि रॉ लड़ती नहीं, दिमाग से जीतती है। कहूटा आज भी मौजूद है, लेकिन उसकी नींव में रॉ की खामोश चालें दबी हुई हैं। क्योंकि भारत की असली ताकत सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिक नहीं है, बल्कि अंधेरे में काम करने वाले वो लोग हैं जिनका नाम कभी सामने नहीं आता। जय हिंद।